अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज ऑलराउंडर। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो ट्राई सीरीज का फाइनल खेला गया उसके हवाले से। पाकिस्तान एक बार फिर न्यूजीलैंड के हाथों पिट गया। न्यूजीलैंड ने एक बार फिर साबित किया कि अच्छी क्रिकेट किस तरह खेलते हैं। पाकिस्तान को समझ नहीं आई हमने क्या कर दिया। इतनी हाइप बनाने के बाद पाकिस्तान ट्राई सीरीज का फाइनल जीतने के लिए मजबूत उम्मीदवार था, लेकिन न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को एक बार फिर धोखे में रखा और न्यूजीलैंड ने ट्राई सीरीज का फाइनल अपने नाम कर लिया है। अब वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अपनी तैयारी भरपूर तरीके से कर चुके थे। न्यूजीलैंड ने दो बार पाकिस्तान को पाकिस्तान के घर में शिकस्त से हमकिनार किया। इस मैच की बात की जाए तो इस मैच में पहले पाकिस्तान ने बैटिंग करते हुए 243 रन बनाए। भाई साहब, उनमें से सबसे ज्यादा जो पिछले मैच के हीरो थे वही रहे सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान। एक बार फिर उन्होंने अपनी अनकरीब हाफ सेंचुरी चुके थे, लेकिन उन दोनों के आउट होने के बाद पाकिस्तानी टीम में बिल्कुल पत्तों की तरह बिखरते नजर आई और उसके बाद जो आखिर में सिर्फ तैयब ताहिर ही ऐसा शॉट खेलने में कामयाब हुए, बाकी कोई बल्लेबाज ना काम कर सका। बाबर आजम एक बार फ्लिप फ्लॉप साबित हुए, हालांकि एक चांस भी मिला था बाबर आजम को। एक फ्री हिट उसकी गेंद बल्ले पर आ रही थी, लेकिन पता नहीं किस वजह से बाबर स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। बाबर आजम एक बार फिर फेल हो चुके हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान के लिए यही जोड़ी ओपन करती है या पाकिस्तान एक बार फिर कोई नया पैटर्न लेके आता है, कोई नया प्लेयर सामने आएगा। तो 19 फरवरी से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच फिर से कराची के नेशनल क्रिकेट स्टेडियम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शुरुआत भी इसी ग्राउंड से ही होगी। तो न्यूजीलैंड इस मैच में भी देखना दिलचस्प ये होगा कि पाकिस्तान उस मैच के लिए किस तरह से प्रिपरेशन करके तैयार आता है, क्योंकि दो बार न्यूजीलैंड का मोराल अब बहुत हाई हो चुका होगा, क्योंकि दो बार उन्होंने पाकिस्तान में हराया है। अब उनको हराना पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के ग्रुप की बात की जाए तो पाकिस्तान के ग्रुप में इंडिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और यही टीम सारी पाकिस्तान के ग्रुप में है। तो 19 फरवरी से तैयार हो जाइए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। पाकिस्तान के 3 बड़े स्टेडियम में ये होने जा रही है और उसके बाद फिर दुबई में भी होगी, क्योंकि इंडिया के मैचेस वहां पे होने हैं। तो पाकिस्तान के नेशनल स्टेडियम, खजाफी स्टेडियम और रावलपिंडी स्टेडियम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेगा। तो उसके बाद की जाए इस मैच की, तो पाकिस्तान ने एक बार फिर मैच में अच्छा आगाज ना किया। फकर जमान जल्दी आउट हुए, बाबर आजम कुछ खास नहीं कर पाए। इस दौरान में बाबर आजम ने एक और संग मीर भी अबूर कर लिया। बाबर आजम 6000 रन से मुकम्मल करने वाले फास्टेस्ट प्लेयर भी बन गए। हाशिम अमला के हमपला भी हो गए। 123 इनिंगों में बाबर आजम ने 6000 रन से मुकम्मल कर लिए और हाशिम अमला के साथ अब वो 6000 रन से फास्टेस्ट ओडीआई क्रिकेट के 6000 रन से मुकम्मल कर चुके हैं। तो इसके अलावा बाबर आजम की अब टॉप पोजीशन भी जा सकती है, क्योंकि शुमन गुल जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे। तीनों ओडीआई में उसकी 2 हाफ सेंचुरियां और 1 सेंचुरी। इसमें ये जाहिर होता है कि बाबर आजम की इस जो हफ्ते रैंकिंग जारी की जाएगी उसमें वो नंबर 2 या फिर उससे भी नीचे आ सकते हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि किस तरह पाकिस्तान न्यूजीलैंड से जान छुड़ाने में कामयाब हो पाता है या नहीं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।